प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज के वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय विज्ञान का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों ये प्रश्न पत्र है NIM01 कोड का। यदि आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पत्र आएगा। अदरवाइज आप इसे एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करें ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। इसके अलावा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी आप कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं, जब आप कक्षा 8 में आएंगे तो आप सभी को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देने को मिलेगा। यदि आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे तो आपको 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी चैनल के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। आइए बच्चों आज का प्रश्न पत्र हल करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर नोट दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न बच्चों बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 1 का दिया गया है, काकरोच में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा या गिल्स द्वारा। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, श्वास रंध्र द्वारा काकरोच में श्वसन होता है। खा प्रश्न है, द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है बच्चों संवहन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बा इसका सही है। गा प्रश्न है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 2 प्रकार की। तो मनुष्य में प्रमुख रूप से देखा जाए तो 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। घा प्रश्न दिया गया है, दहन में सहायता करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, O2, आर्गन या N2। तो दहन में सहायता करने वाली गैस है बच्चों ऑक्सीजन, जिसको O2 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे का दिया गया है, वायुमंडल में 21% गैस होती है। तो 21% कौन सी गैस होती है? तो का वाले में आपको ऑक्सीजन लिखना है। क्या लिखना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस 21% जो है होती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट दिया गया है, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं, यही आपको लिख देना है। इसके बाद गा प्रश्न दिया गया है, भस्म का स्वाद होता है। तो भस्म का स्वाद बच्चों कसैला होता है। कैसा होता है? कसैला होता है, ये लिख देंगे आप। घा नंबर प्रश्न है, भस्म पानी में घुलकर बनाते हैं। तो भस्म पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं, ये आप लिख दीजिए। अंगा प्रश्न दिया गया है, तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो अंगा में परमाणु लिखना है। तीसरा वाला प्रश्न दिया गया, सही विकल्प पर सही तथा गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाओ। तो चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। तो चावल का पकना भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये आपका हो जाएगा गलत। तो ये का वाला कथन गलत है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि मोमबत्ती का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखेंगे। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये कथन आपका सही दिया गया है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 21% होती है, गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 78% होती है, इसलिए घा वाला जो कथन है ये कथन गलत दिया गया है। पारा ऊष्मा का कुचालक है, ये भी आपका कथन गलत दिया गया है, तो इधर आपको क्रॉस का निशान कर देना है। इस हिसाब से आपके केवल गा वाला जो कथन दिया गया है वो सही है, बाकी सभी कथन गलत दिए गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यहाँ पर 6 प्रश्न बच्चों पूछे गए हैं, 6 में से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो का प्रश्न है, अम्ल क्या है? H2 तथा 2H में क्या अंतर है? ऊन किसे कहते हैं? वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? रेशम के 2 उपयोग लिखो। सूचक किसे कहते हैं?
तो इन सभी के उत्तर हमने लास्ट में बताए हुए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दो। तत्वों के नाम लिखो। यहाँ पर प्रतीक दिए गए हैं और उनके नाम लिखना है। ख है निसंक्रमण क्या है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, गलनांक की परिभाषा लिखिए। और अंगा प्रश्न है 5 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है। तो ये प्रश्न है, तो आइए इनके हम उत्तर जान लेते हैं किस प्रकार से आप इनको कॉपी पर लिखेंगे। तो 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है, अम्ल क्या है। इसका उत्तर आप लिखेंगे वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वह यौगिक हैं जो पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारों से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। तो ये विशेषताएं इनकी हो जाएंगी। अगर आप इतना लिख देंगे तो पूरे अंक आपको मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। खा प्रश्न है H2 तथा 2H में क्या अंतर है। तो H2 का प्रयोग हाइड्रोजन के एक अणु को दर्शाने के लिए होता है, जबकि 2H का प्रयोग हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को दर्शाने के लिए होता है। तो ये आप जो है लिख दीजिएगा। गा प्रश्न है ऊन किसे कहते हैं। सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। तो ये आप लिख देंगे। घा है वर्णनात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखिए भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनका अच्छी नस्लों की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को वर्णनात्मक प्रजनन कहते हैं। तो ये आप लिख दीजिएगा। अंगा प्रश्न है ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए ऊन से ऊनी वस्त्र तथा कंबल बनाए जाते हैं और रेशम से रेशमी वस्त्र तथा पैरासूट आदि बनाए जाते हैं। 4 प्रश्न है सूचक किसे कहते हैं। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिन्हें सूचक कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे आपका फिनाफ्थलीन हो जाता है, हल्दी है, इसके अलावा गुड़हल की पंखुड़ियाँ होती हैं, ये सूचक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। 5 का प्रश्न में सोडियम पहला दिया गया है, Na सोडियम होता है, C कार्बन होता है, Br ब्रोमीन होता है, Mn मैग्नीज होता है और Ag सिल्वर होता है। इसके बाद खा प्रश्न दिया गया निसंक्रमण क्या है। रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को ही निसंक्रमण कहा जाता है। निसंक्रमण इस प्रक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ निसंक्रमण पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद गा प्रश्न आप लोग लिख लीजिए परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। इसके बाद घा प्रश्न दिया गया था गलनांक की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से ले सकते हो, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद अंगा प्रश्न बच्चों एक सवाल था 5 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो 5 कैलोरी बराबर हो जाएगा 4.18 गुणे 5 बराबर 20.9 जूल। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर आप जो है कर लेंगे। तो हमने एक एक प्रश्न का उत्तर आप सभी को बता दिया है, आपको बस लिखना है और याद कर लेना है और जाके पेपर में इन सबको नोट करके आ जाना है और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। यदि आपको इस पेपर से कोई भी लाभ हुआ हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।